आज मैं आपके लिए होममेड एक रेमेडी ले आई हूँ जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए रामबाण औषधि से कम नहीं है। ये जो कारण होता है, हमारी जो अल्सर की बीमारी जाती है पेट में, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण, इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है। ये बैक्टीरिया जब संक्रमित कर देती है हमारे आंतों को, हमारे पेट में अंदर, तो घाव बना देती है। इसका कारण होता है दूषित भोजन और पानी का जो हम सेवन कर लेते हैं कभी, इसकी वजह से ये बैक्टीरिया पेट में पनपने लगती है और ये अल्सर का रूप ले लेती है। इसका और भी कारण है कि जो हम बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं, बाहर का तला फला ज़्यादा खाते हैं, या फिर ऐसा फूड खा लेते हैं जो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत लंबे टाइम तक एसिडिटी की समस्या हो जाती है। ये एसिडिटी की समस्या भी बहुत बड़ा कारण होता है। एसिड का स्राव होने से भी पेट में अल्सर की शिकायत हो जाती है। इसलिए ऐसे भोजन को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए जो देर से पचते हैं। और ज़्यादातर अल्कोहल का यूज़ करना या फिर कैफ़ीन या टोबैको का यूज़ करना भी अल्सरेटिव कोलाइटिस का बहुत बड़ा कारण होता है। ये सारे कारण तो हैं ही, साथ साथ जो तनाव होता है, मानसिक होता है, भावनात्मक, किसी भी तरह का तनाव लेना भी अल्सर का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये अल्सर जो होता है हमारे पेट में जाके उस छाले का रूप ले लेता है, एक तरह से घाव बना देता है, जो बहुत ही कष्टकारी होता है। इसमें ना तो कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है। बहुत परेशानी होती है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, ऐसा क्या खाएं कि हमारी अल्सर की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। इसमें दर्द, ऐंठन, बहुत सारी शिकायत हो जाती है, कभी कभी तो उल्टियाँ होती हैं, और इसके लिए हम कई सारी दवाइयाँ लेते हैं। सबसे बड़ा कारण है जो एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ लेते हैं, दर्द निवारक गोली, ये भी अल्सर बनाने का बहुत बड़ा कारण है। तो कभी जब गैस बन जाए नॉर्मली, तो कभी तुरंत ही आपको एंटीबायोटिक जो दवाई होती है या पेट में दर्द की दवाई तुरंत नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा देर तक इसके लक्षण होते हैं कि बहुत देर तक पेट में खाली रहता है तो दर्द महसूस होता है, भूख नहीं लगती है, मल से खून आने का डर होता है, बदहजमी की शिकायत हो जाती है, सीने में जलन, पेट में बार बार दर्द होना, पेट में जलन होना और उल्टी महसूस होना, ये इसके सिम्टम होते हैं। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस से पेट में किसी भी तरह का अल्सर है तो इसके लक्षण हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव सा एक होममेड रेमेडी लाई हूँ। इसको आप करेंगे तो आपकी जो अल्सर की परेशानी होती है, पेट में दर्द, उसके घावों को ये हील करेगा और धीरे धीरे घावों पे बिल्कुल मलहम की तरह काम करेगा और घावों को धीरे धीरे भर देगा। और कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी जिसको करने से आपके लिए वो दवा बन जाएगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये रेमेडी कैसे तैयार हुई है, इसे कैसे करना है और इसका सेवन आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपके मोबाइल पे तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो देखिए, केला हम पहले यूज़ करेंगे। केला, जो अल्सर के पेशेंट होते हैं, पेट में किसी भी तरह का अल्सर है, आपके लिए केला बहुत इफेक्टिव होता है। केला खाने से पेट में होने वाले अल्सर का खतरा कम हो जाता है और गैस के कारण होने वाला जो जलन होता है वो भी कम हो जाता है। केला एक ऐसा फल है जो स्टार्च और अल्कलाइजिंग कंपाउंड से समृद्ध होता है। यह पेट के पीएच वैल्यू को बैलेंस करता है। इसे खाने से गैस्ट्रिक स्लेस में गिरावट आती है। इससे घाव में जो उपस्थित घाव जो होते हैं उन्हें बनने नहीं देता, उसे बढ़ने नहीं देता है, वह वहीं पे स्टॉप कर देता है। उसे मलहम की तरह उस घाव को भरने का काम करता है। तो इस रेमेडी में हम केला यूज़ करेंगे। 2 केला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप सुबह ब्रेकफास्ट में 2 से 3 केला खाइए, आपके पेट के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो जो रेमेडी बनने वाली है केले और हनी के साथ बनेगी, यानी शहद के साथ। दोनों ही जो इंग्रेडिएंट होते हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं अल्सर के पेशेंटों के लिए। तो देखिए इसे कैसे बनाना है। तो आप देखिए इस तरह से केले को छील लेंगे, इसकी पतली पतली स्लाइसेस हम कर लेंगे। इस तरह से स्लाइसेस करके जो बनाएंगे रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव बनती है। आपको इसी तरह से बनाना है। तो सबसे पहले केले को आप इसे पतला पतला से, देखिए ना बहुत पतला काट रहे हैं ना मोटा काट रहे हैं, इस तरह से केले को काट देंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले केले को हम काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो रेमेडी बना रहे हैं 2 केले से बना रहे हैं। आप 2 से 3 केला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस टाइम पे आप इसे यूज़ करिए, आपके लिए बहुत ही हेल्दी होगा। ये पेट के जो घाव होते हैं, छाले होते हैं, उन पे मलहम की तरह काम करेगा। आपके जो घाव और छाले हैं उन्हें धीरे धीरे भर देगा। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 2 केला यूज़ किए हैं। अब क्या करेंगे, जब ये केले को हम इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो पका हुआ केला होता है ना, इसमें मॉइस्चर होता है। आपकी बीमारी के लिए पका और कच्चा दोनों तरह का केला बहुत इफेक्टिव होता है। कच्चे केले की आप सब्जी बना के खाइए, वो भी आपके लिए बहुत हेल्दी होता है, वो भी पेट के अल्सर के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो इस तरह दोनों तरह के केले आपको यूज़ करना चाहिए।
तो क्या करेंगे, इसके जो पतली पतली स्लाइसेस काट देंगे। तो आप इसे एक दिन के लिए, जैसे आप सुबह के टाइम पे इसको बना रहे हैं या शाम के टाइम पे बना रहे हैं, तो शाम के टाइम पे तो आपको धूप मिलेगा नहीं, तो इसे एकदम अर्ली मॉर्निंग में बनाइए और आप इसे 2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। धूप में रखने से क्या होगा, इसके जो मॉइस्चर है ना वो निकल जाएंगे। तो हमें इसके मॉइस्चर को निकाल देना है, उसके बाद ये रेमेडी तैयार करनी है। तो देखिए इस तरह से काट लिए हैं। तो इसे सुबह सुबह मॉर्निंग में ही करिए, सुबह सुबह जब धूप निकलता है उस टाइम पे आप इसे रख दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए। जब ये इसका मॉइस्चर निकल जाए, थोड़ा सा हल्का सा ही कड़ा हो जाए, इसके बाद इसमें जो हनी है, हनी को हम इसमें यूज़ करेंगे। शहद भी पेट में मलहम की तरह काम करता है। आपको शहद हमेशा पीना चाहिए। सुबह सुबह आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच शहद डाल के आप उसका सेवन किया करिए। ये भी पेट के अल्सर को दूर करता है। तो इस तरह से शहद और केले से जो रेमेडी बन रही है बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह से आप इसे बनाइए। अब इसे देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब इसे हम धूप में रखते रहे हैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये धूप में अच्छे से सूख जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे कैसे बन के तैयार होता है। ये देखिए हम 2 से 3 घंटे बहुत कड़क धूप थी तो उसमें हम इस तरह से कवर करके रखे थे जिसमें इसमें धूल वगैरह ना पड़ने पाए। तो इस तरह से आप कोई भी ऐसे ट्रांसपेरेंट हो तो उस पर आप इस तरह से कवर करके रखिए, क्योंकि खाने की चीज़ है, इस पर धूल वगैरह नहीं पड़ना चाहिए, पेट में जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा आप फिर वहाँ पे आप रख दीजिए, फिर उसको आप उसे केयर करते रहिए। तो ये देखिए अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको एक बाउल में ले लेना है। तो ये आपके लिए एक टेस्टी सा फूड भी बन जाता है। ब्रेकफास्ट में 2 से 3 केले आप इस तरह से करके खाएंगे, आपकी रेमेडी भी बन जाएगी और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से बना के आप खाइए। इससे जो पेट के छाले होते हैं, पेट के घाव होते हैं, पेट में जो सूजन आ जाता है, दर्द होता है, वो शिकायत आपकी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे आपके पेट के अल्सर को ये ख़त्म कर देगा। तो इसे आप लगातार खा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि केला और शहद दोनों बहुत इफ़ेक्टिव है। और आप इस तरह से मेरे बताए अनुसार आप करेंगे तो इस तरह से आपके अल्सर की जो बीमारी है ना वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। क्योंकि अल्सर की जो बीमारी पेट के अंदर होती है, इसलिए घावों को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप इस तरह से खाने पीने का ध्यान देंगे और थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होकर रहेंगे तो आपकी ये बीमारी 2 से 3 महीने के अंदर अल्सर की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये देखिए इसमें हम 1 चम्मच शहद डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। खाने में बहुत बढ़िया लगता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में खाइए। जब सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हैं उस समय कुछ भी खाए पिए नहीं रहते हैं, उस टाइम पे सबसे पहले आप ये खाइए। तो बस दिन में 1 बार आप इस रेमेडी को करेंगे, इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसे आप 15 से 20 दिन करके देखिए लगातार, आपको खुद ही पेट में जो दर्द होता है, ऐंठन होती है, जलन होता है, जो पेट के अल्सर की वजह से जो आपको प्रॉब्लम होती है वो आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएगी और धीरे धीरे आपके पेट के जो अल्सर है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ प्रिकॉशन है उसे आपको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि जो अल्सर की बीमारी होती है इसके लिए कोई भी स्पेशली ऐसी दवा नहीं बनी है कि उसको आप खाने से तुरंत ठीक हो जाएं। इसका सिर्फ एकमात्र आपके पास रास्ता है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान दें। सिर्फ खाने पीने से ही आप ये अल्सर की बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि ऐसी क्या क्या चीज़ खाइए जो आपके लिए दवा बन जाए, यानी खाने की चीज़ ऐसी हमें खानी चाहिए जो अल्सर की बीमारी में दवा का रूप ले। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये सारी जो चीज़ हम आपको बताएंगे ये आपके आंतों में जो सूजन आ जाती है, छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में, या फिर आपके अमाशय में, आपके किसी भी पेट के अंदर कोई भी अंग में अगर अल्सर है तो वो सारे घावों को ये हील करेगा और उन सारे घावों को ये अंदर से भर देगा और धीरे धीरे आपकी जो अल्सर की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम आपको जो बताने जा रहे हैं, इसको करने से जो पेट में जो बैक्टीरिया हमने आपको बताया है पनपता है, वो बैक्टीरिया भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, क्योंकि उसको पनपने से ही रोक देता है। तो ये जो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया होता है ये हमारे पेट के अंदर पूरी तरह से पनप जाता है और इतना ज़्यादा रूप ले लेता है कि वो घाव बना देता है। तो इन सारे बैक्टीरिया को भी ये डेड कर देता है, धीरे धीरे स्टॉप कर देता है। ये जो छाले होते हैं आपके धीरे धीरे बिल्कुल अंदर से भरने लगते हैं, घाव आपके ख़त्म होने लगते हैं। तो आपको ये सब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ ना खाएं बिल्कुल जिससे आपको गैस एसिडिटी बनती है। एसिडिटी वाली चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए जो आपको गैस बनाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको खाने से आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी।
सबसे बड़ी चीज़ जो आपको कई एक वीडियो में बता चुके हैं कि आपके लिए बेल बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप बेल गिरी ले लीजिए, इसका ऑनलाइन आपको इसका पाउडर मिल जाता है, बेल गिरी का पाउडर। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमसे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आपको लिंक दे देंगे, आप आसानी से वहाँ से मंगा सकते हैं। बेल गिरी का पाउडर आप सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी में घोल के उसको आप पिया करिए। ये आपके लिए दवा से कम नहीं है, बहुत इफ़ेक्टिव सा चीज़ है। अगर आपने इस बेलगिरी को पीना स्टार्ट कर दिया, ये आपके लिए रामबाण दवा है। बेलगिरी पीजिए। और दूसरी चीज़ है मुलेठी, मुलेठी का भी पाउडर ले लीजिए। बेलगिरी का और मुलेठी का दोनों का 1-1 चम्मच मिक्स करके एक साथ आप पानी में डाल के पीजिए। मुलेठी पाउडर बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ये पेट के अंदर जो छाले होते हैं, घाव होते हैं, उनको ये पूरी तरह से ठीक कर देता है, जड़ से ख़त्म करता है। और मुलेठी को दूसरे रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। सुबह के टाइम 1 गिलास पानी में पाउडर डाल के अच्छे से काढ़ा बना लीजिए और उसको आप पीजिए, तो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। साथ साथ जो खीरा होता है और पत्ता गोभी और तीसरी चीज़ है गाजर, इन तीनों चीज़ों का आपको जूस पीना चाहिए, क्योंकि ये जो एंटासिड का काम करता है, आपके पेट में एसिडिटी गैस बिल्कुल बनने नहीं देता है। आप सिर्फ 1 हफ्ते ये चीज़ जो हमने खाने के बताई है, 1 हफ्ते करके देखिए, आपको 90% पेट के अल्सर से बहुत आराम मिलेगा। ये चीज़ खाने पीने का आप ध्यान देंगे और जो रेमेडी बताई है इसको आप करेंगे, सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में खाएंगे, आपकी अल्सर की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जो बहुत इफ़ेक्टिव सा ट्रीटमेंट है, आप इसे करिए और आशा है आप इससे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो को आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।